एपिसोड की शुरुआत में गॉड स्टैचू बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जिसमें हंटरों का लीडर जिसका नाम होता है मिस्टर सॉन्ग सबसे कहता है कि हिलो मत वरना ये फिर से अटैक कर देंगे। जिसमें जिनवो को पता चल जाता है कि लीडर का एक हाथ फट चुका है। जिसमें जिनवो मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि आपका एक हाथ फट चुका है। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे हाथ में एक पट्टी बांध के ब्लीडिंग को रोक सकते हो। जिसमें जिनवो एक कपड़े को बैंडेज की तरह इस्तेमाल करके मिस्टर सॉन्ग के हाथ में बांध देता है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग ये भी कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि जोई मुझे ठीक कर सकती है, लेकिन वो तो पहले से ही डरी हुई है। मिस्टर सॉन्ग ये इसलिए कहते हैं जूही के पावर के इस्तेमाल से जख्मी लोगों को ठीक किया जा सकता है, यानी कि जूही के पास हीलिंग पावर था। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिनवो को दीवार पर लिखी हुई नियमों को कहने लगते हैं, जिसमें पहले था गॉड की इज्जत करो, और फिर दूसरा नियम था गॉड की पूजा करो, और फिर तीसरा नियम था कि गॉड पर भरोसा रखो। अगर इन लोगों में से किसी ने भी इस नियम को फॉलो नहीं किया तो उन लोगों की मौत निश्चित है। उसके बाद एक हंटर गुस्से से खड़ा हो जाता है, जिसके पास स्पीड से भागने की पावर थी। तो ये कहता है कि मैं जल्दी से भागकर इधर से निकल सकता हूँ। जिसमें मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। जैसे ही वो हंटर दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है, पीछे से एक गॉड स्टैचू अपने लेजर की मदद से उसकी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसमें उसकी सिर्फ दोनों पैर ही बचते हैं, जिसकी वजह से जिनवो भी डरने लगता है। उसके बाद जिनवो मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि यानी कि आपका कहना सही था, अगर हम लोग इस जगह से हिले तो 1 सेकंड में मारे जाएंगे। उसके बाद जिनवो थोड़ी देर सोचने के बाद मिस्टर सॉन्ग ने कही हुई नियमों को याद करने लगता है, जिसमें पहले नंबर में था कि गॉड की इज्जत करो। उसके बाद जिनवो खड़े होकर गॉड के स्टैचू के सामने चला जाता है। जैसे ही वो गॉड स्टैचू जिनवो को अटैक करने वाला होता है, तुरंत ही जिनवो अपने सर को नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से गॉड स्टैचू उस पर अटैक नहीं करता। उसके बाद जिनवो सभी को कहने लगता है कि वो लोग अपना सर को नीचे करे, यानी कि गॉड की इज्जत करे, जिसकी वजह से सभी लोग अपना सर को नीचे करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक हंटर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम होता है पार्क, और वो खड़ा होकर सभी को कहता है कि अब ये स्टैचू अटैक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बैठा हुआ गॉड का स्टैचू हंसते हुए खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी हंटर्स डरने लगते हैं। जिसमें जिनवो कहता है हमें गॉड का नियम तोड़ना नहीं चाहिए था। गॉड की स्टैचू को खड़ा हो जाने से सभी लोग डरने लगते हैं। जिसमें जिनवो कहता है हमें दूसरे नियमों को अपनाना होगा, जिसके लिए एक हंटर आगे आकर घुटनों में बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है। लेकिन इससे भी गॉड खुश नहीं होते और फिर उस आदमी को अपने पैरों से कुचलकर मार देते हैं। ये सब होने के बाद अब तो सभी हंटर बहुत ज्यादा ही डरने लगते हैं। उसके बाद गॉड स्टैचू एक लड़की को भी कुचलकर मार देते हैं, जिसमें पार्क भागते हुए कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी फैमिली घर पे मेरा इंतजार कर रही है। और फिर ये वही बंदा होता है जिसने गॉड का नियम का पालन नहीं किया था, और फिर वो डर के मारे एक कोने में चला जाता है और फिर से वही कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसके बाद एक हंटर पार्क को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। इससे पहले कि पार्क पीछे मुड़ता, उसको एक गॉड स्टैचू बीचों बीच से फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से पार्क की मौत हो जाती है। लेकिन इधर जिनवो भागते हुए ये कहता है कि गॉड की पूजा करो, और वो ये भी कहता है ये तो गॉड नहीं शैतान लग रहे हैं। उसके बाद गॉड स्टैचू एक एक करके सारे हंटरों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जिनवो पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लोग कैसे बच सकते हैं। जिसमें जिनवो नोटिस करता है कुछ स्टैचू के हाथ में वेपन है और कुछ स्टैचू के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। उसके बाद जिनवो सभी हंटरों को कहता है जिस किसी भी स्टैचू के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसी स्टैचू के नीचे जाकर रहे। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चले जाते हैं, वो स्टैचू म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जिनवो और जोही एक स्टैचू के पास चले जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू म्यूजिक नहीं बजाता, जिसमें जिनवो को पता चल जाता है कि एक
इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही लोग रह सकता है, जिसमें जिनवो जोही को स्टैचू के नीचे छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच में दूसरा स्टैचू उस पर अटैक कर रहा होता है, जिससे बचने के लिए जिनवो एक गलत स्टैचू के नीचे चला जाता है, जिसमें वो स्टैचू भी जिनवो पर अटैक कर देता है। सभी हंटरों को लगा था कि जिनवो की मौत हो चुकी है, लेकिन जिनवो बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी जिनवो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे नहीं था, जिसमें वो रेंगते रेंगते हुए जाने की कोशिश करता है। जैसे ही दूसरा स्टैचू उसको कुचलने वाला होता है, जिनवो हिम्मत करके इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाने में कामयाब हो जाता है, जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू गाना गाने लगती है। उसके बाद जिनवो ये कहता है तो इसको कहते हैं गॉड की पूजा करना। उसके बाद वो दूसरे स्टैचू अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसमें जोही भागते हुए जिनवो के पास आकर घबराने लगती है, क्योंकि जिनवो की एक पैर आधी कट चुकी थी, जिसमें जोही अपनी हीलिंग पावर की मदद से जिनवो की पैरों को जोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें जोही की मुंह से भी खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये तो किसी भयानक सपने जैसा है। बाकी के पूरे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को दोषी मान रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग इधर फंस चुके हैं, जिसमें मिस्टर सॉन्ग भी कहने लगते हैं हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। जैसे ही ये सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक गॉड स्टैचू अपने हाथ को ऊपर करके जमीन से अनोखी चीज को बाहर निकालते हैं, जिसमें जिनवो कहता है अब तीसरी नियम का वक्त है, जिसमें किम नाम का एक हंटर अपना तलवार को निकालकर मिस्टर सॉन्ग के गले पे रख देता है और कहता है तुम्हारी वजह से हम लोग इधर फंसे हुए हैं, तो पहले कुर्बानी तुम दोगे, कहने लगता है, जिसको मिस्टर सॉन्ग भी ठीक है कहकर चले जाते हैं। जैसे ही वो एक सर्कल के अंदर पैर रखते हैं, उनके सामने आग जलने लगती है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता, तो मिस्टर सॉन्ग जिनवो से कहने लगते हैं कि अब वो क्या करे। इसमें जिनवो दो हंटर को उसे ऑल्टर के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो दोनों हंटर्स जिनवो को ऑल्टर के अंदर लेके चले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों भी ऑल्टर के सर्कल में चले जाते हैं, फिर से उन लोगों के सामने आग जलने लगती है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग जिनवो को कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ आइडिया आया क्या करना है, जिसमें जिनवो कहता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद जिनवो कहने लगता है कि हम लोग इधर रुके रहे तो क्या हमें कोई बचाने आएगा, जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं इस गेट को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि 7 दिनों के बाद ये पोर्टल पूरी तरह खुल जाएगा, जिसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए सारे हंटरों को 7 दिन का टाइम दिया जाता है, ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को मार के इस पोर्टल को बंद करे। उसके बाद जिनवो सारे हंटर को ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है, ताकि उन लोगों के लिए भी आग जल सके। जैसे ही बाकी हंटर्स भी ऑल्टर के सर्कल में चले जाते हैं, ऑल्टर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें से एक बिजली जैसा आग बनने लगता है। उसके बाद कुछ ही देरी में दरवाजा भी खुलने लगता है, जिसमें सभी हंटर्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से सारे गॉड स्टैचू अपने आप से ही एक्टिवेट होकर हंटरों के पास आने लगते हैं, जिसमें जिनवो सभी हंटरों को कहता है कि सभी लोग स्टैचू की तरफ मोड़ के रहे। इसमें सारे लोग बिना हिले हुए स्टैचू की तरफ मोड़ने लगते हैं, जिसमें एक लेडी हंटर स्टैचू के डर के मारे ऑल्टर से बाहर निकलकर भागने लगती है। जैसे ही वो ऑल्टर से बाहर निकलती है, उसका नाम का आग भी बुझ जाता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं कि अब वो लोग भी बाहर जा सके हैं। जिसमें दूसरा हंटर भी जिसने जिनवो को पकड़ा हुआ था, वो भी जिनवो को धक्का मारकर बाहर भाग जाता है और उसका नाम का भी एक बुझने लगता है, जिसमें जिनवो बाकी हंटरों को कहने लगता है कि तुम लोग अपने जगह से हिलना मत। जिसमें जिनवो ये सोचने लगता है जो भी हंटर्स भागकर बाहर गए हैं वो जरूर किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिनवो को शुक्रिया कहने लगते हैं और कहते हैं इतने छोटे से रैंक में होने के बाद भी तुम्हारी होशियारी की वजह से हम लोग अभी भी जिंदा है। जिसमें मिस्टर किम रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा फैमिली मेरा
इंतजार कर रहे हैं और फिर वो भी मुझे माफ कर देना कहकर उधर से जाने लगते हैं। जैसे ही जिनवो हिलने लगता है, स्टैचू भी नजदीक आने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिनवो को जूही को लेकर चले जाने के लिए कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैं सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद जूही का पैर काम करना बंद कर देता है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं लगता है तुमने अपना हीलिंग पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद जिनवू मिस्टर सॉन्ग को कहने लगता है कि आपको जूही को लेकर इधर से चले जाना चाहिए, जिसमें जूही मना करने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और फिर जिनवो को अलविदा कहकर जूही को लेकर चले जाते हैं। और आखिर में जिनवो कहता है मुझे अकेले ही को इधर मरना पड़ेगा। उसके बाद ऑल्टर से निकला हुआ वो नीला आग भी बुझ जाता है और गॉड स्टैचू भी जिनवो के नजदीक आने लगते हैं, लेकिन जिनवो किम की तलवार को हाथों में लेता है। जिनवो ये भी कहता है अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुमको भी साथ लेके जाऊंगा। उसके बाद स्टैचू जिनवो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो बच जाता है, लेकिन दूसरे हमले में जिनवो की एक हाथ ही कट जाती है और फिर जिनवो मनी मन ये कहने लगता है कि जिंदगी भर लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैंने किसी का भी बुरा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद एक स्टैचू जिनवो के अंदर तलवार मार देता है। उसके बाद जिनवो को वो स्टैचू उसी अल्टर में रख देते हैं जिसमें बलि को चढ़ाया जाता है। उसके बाद लास्ट में एक स्टैचू तलवार से जिनवो पर अटैक कर देता है। उसके साथ ही साथ अल्टर से निकला हुआ नीला आग भी बुझने लगता है। इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड भी 2 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप सभी को क्या लगता है, क्या जिनवो मर चुका है और क्या वो फिर से आएगा? ये सब हमें जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।